अभिलेखागार में अभिलेख म्यूजियम बनकर तैयार है। इतिहास प्रेमियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 4 करोड़ 12 लाख की लागत से तैयार किए गए इस अभिलेख म्यूजियम का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को करेंगे। बीकानेर से ये खास रिपोर्ट आप देखिए। बीकानेर का राज्य अभिलेखागार इतिहासविदों, लेखकों और रिसर्चर्स के लिए हमेशा खास रहा है, लेकिन अब अभिलेख म्यूजियम बनने से ये देसी विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक सौगात की तरह होगा। खासतौर पर मुगल काल से जुड़े दस्तावेज, ताम्रपत्र और मुगल शासकों के फरमानों को संजो कर रखने के साथ साथ उनका जो सरल भाषा में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो इतिहास के प्रति रुचि जगाता है। अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में राज्य सरकार ने इसके लिए सहयोग दिया। इस अभिलेख म्यूजियम में बहुत से ऐसे दस्तावेज देखने को मिलेंगे जिनके बारे में सिर्फ पढ़ा और सुना जाता था। अभी तक वो फरमान तो उस पर बहुत कुछ लिखा गया है जो मुगल मनसबदारों ने और मुगल बादशाहों को लिखा, राजपूत मनसबदारों ने, लेकिन जो मुगल बादशाहों ने जो राजपूत मनसबदारों को जो फरमान भेजे ओरिजिनल, जो कि आर्काइव में 327 के करीब है, ये एक मध्यकालीन भारत के इतिहास को परिमार्जित कर रहे हैं। बहुत सारे नए फैक्ट्स इतिहास में सम्मिलित कर रहे हैं। तो इसको ओरिजिनल लगाने से ये रिसर्च, देश और दुनिया में रिसर्च और टूरिज्म को बहुत बड़ा सेंटर जो है वो बीकानेर और राजस्थान बनेगा, क्योंकि लोगों को वो सारी चीज़ें, ऐतिहासिक चीज़ें जिस पर किंवदंतियां हैं, वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उनको शांत करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला भी उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। ये अभिलेख म्यूजियम राजस्थान में इस तरह का पहला अभिलेख म्यूजियम होगा। म्यूजियम में क्या खास है, जरा ये समझिए। म्यूजियम में कई दीर्घाएं बनाई गई हैं। दस्तावेज दीर्घा, छत्रपति शिवाजी महाराज दीर्घा, ताम्रपत्र महाराणा प्रताप दीर्घा, डॉक्टर LP तैसीतोरी दीर्घा, प्रदर्शनी दीर्घा, मरम्मत और पुनर्वास। मुगल काल से लेकर वर्तमान तक कई अभिलेख, मुगल शासकों द्वारा जारी फरमान और उनके परिजनों द्वारा जारी निशान भी यहाँ मौजूद हैं। पुरंदर की संधि का 22 फीट लंबा ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ है। औरंगजेब और जोधपुर महाराजा को भेजा गया कागज पर लगाया गया पंजा यहाँ संरक्षित है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जुड़े कई ताम्रपत्र समेत अन्य दस्तावेज यहाँ हैं। प्रताप के अश्वचेतक की मौत पर दान की गई जमीन का दस्तावेज है। महाराजा शिवाजी द्वारा अफजल खां की उंगली काट लेने के प्रसंग की आंखों देखी वकील रिपोर्ट यहाँ है। नूरजहां और नादिरा के निशान हैं। जोधपुर की सुखसेज राय महिला का महाराजा मानसिंह को लिखा गया प्रेम पत्र है। इस प्रेम पत्र में 108 राजस्थानी उपमाएं काम में ली गई हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है। वकील रिपोर्ट्स, प्राचीन बहियों समेत कई दुर्लभ दस्तावेज हैं। अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खड़गावत कहते हैं कि महाराणा प्रताप दीर्घा में 100 से ज्यादा ताम्रपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं डिजिटल डिस्प्ले में 1000 के करीब ताम्रपत्रों से मेवाड़ की जानकारी मिलती है। कॉपर प्लेट्स ताम्रपत्र दीर्घा है। इसमें हमने महाराणा प्रताप की दीर्घा भी बनाई है। महाराणा प्रताप के समय की 12 कॉपर प्लेट्स हैं और इनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समय की लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मेवाड़ के लैंड रेवेन्यू सिस्टम, चूँकि 1000 कॉपर प्लेट्स हैं, तो मेवाड़ के जो महाराणा लाखा से लेकर महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप और महाराणा भूपाल सिंह तक, तो इससे मेवाड़ का लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर बहुत ज़बरदस्त उस पर प्रकाश पड़ेगा और लोगों को नई चीज़ देखने को मिलेगी। रिसर्च के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ की तरफ से लोगों को और मंदिरों को भूमि दान में दी गई। जब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था या उसकी डेथ हो गई थी कूदने के बाद, तो उसके नाम से भी लोगों को ज़मीनें दी गई। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसमें डिस्प्ले किए गए हैं। अभिलेखागार म्यूजियम को लेकर खासी मेहनत की गई है। निदेशक डॉक्टर खड़गावत ने यूरोप के देशों का भ्रमण कर वहाँ के म्यूजियम्स के कंसेप्ट का भी अध्ययन किया। डॉक्टर खड़गावत राज्य सरकार का सहयोग के लिए आभार जताते हैं तो अपनी टीम की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जो इतिहास को याद नहीं रखते उन्हें इतिहास दोहराने का दंड मिलता है। निश्चित तौर पर बीकानेर में तैयार हुआ ये अभिलेख म्यूजियम अपने आप को इतिहास से रूबरू कराता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आपके सामने लाता है जो खास तौर पर मध्यकालीन इतिहास और भारत में मुगलों के शासन को लेकर बहुत सारी नई बातें बताता है। वहीं महाराजा शिवाजी को लेकर भी कुछ नए फैक्ट्स आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अगस्त को इस अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। बीकानेर रसगुल्लों भुजिया से आगे जाकर एक पहचान बनाएगा, खास तौर पर इस तरह के ऐसे म्यूजियम के तौर पर जिसको स्कॉलर्स
देखना पसंद करेंगे, इतिहासविद उससे गुजरना पसंद करेंगे और ख़ास बात ये पर्यटक भी यहाँ आकर समझ पाएंगे कि कैसा था भारत का इतिहास। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।